सभी को जय माता की। स्पिरिचुअल एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक फिर नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ, लेकिन सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अभी भी लापरवाही न करें। हालांकि अपने देश में आहिस्ता आहिस्ता कोरोना पे कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अभी भी लापरवाही न करें और पैनिक तो बिल्कुल न हो। तो आज के विषय पे आते हैं। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो प्रत्येक मध्यम वर्गीय भारतीय का ख्वाब होता है, यानी सपना होता है, और वो अपने जिंदगी में उसको अवश्य प्राप्त करना चाहता है। तो उस पर चर्चा करें, जिसको आमतौर पर हम लोग बोलते हैं हमारा ड्रीम होम, यानी हमारे सपने का घर, यानी सपनों का महल भी कह सकते हैं। इसको पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने पूरी जिंदगी में जद्दोजहद करता रहता है। अब आते हैं कि आपकी राशि के अनुसार किस फेसिंग की प्लाट आपको लेना चाहिए, या यदि आप बने बनाए मकान खरीद रहे हैं तो उसकी फेसिंग क्या होनी चाहिए। सामान्यतः ये भ्रांति है कि दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी प्लाट और मकान ये अशुभ होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने भी अपने आसपास में देखा होगा कि कुछ दक्षिण और पश्चिम मुखी मकान वाले या दुकान वाले अति शीघ्रता से अपने जीवन में उन्होंने प्रगति किया है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो। इसीलिए यह भ्रांति मन से निकाल दें कि दक्षिण मुखी प्लाट और पश्चिम मुखी प्लाट हमेशा ही खराब होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस विषय को अत्यधिक लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि यदि आपने स्वयं या आपके किसी पारिवारिक व्यक्ति ने या आपके खास दोस्त ने यदि अपना घर बनाया होगा तो आपने खुद भी बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली होंगी और लगभग आपने वास्तु के अनुरूप भी घर बनवाया होगा। फिर भी स्थानीय मजबूरी, प्लाट के आकार और जाने अनजाने में कई बार गलतियां हो जाती हैं, जिनका हमको एहसास भी नहीं होता है। और जब हम विपत्तियों से घिरने लगते हैं, यानी हमारी परेशानियां बढ़ने लगती है, तब हमको लगता है कि शायद कुछ गलतियां हो गई हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सामान्यतः पूर्वमुखी और उत्तरमुखी प्लाट सबके लिए शुभ माने गए हैं, किंतु दक्षिण और पश्चिम मुखी प्लाट भी अशुभ नहीं होते हैं। खासकर मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए दक्षिण मुखी प्लाट और मकर और कुंभ राशि वालों के लिए पश्चिम मुखी प्लाट, ये सामान्यतः इनके लिए नुकसानदायक नहीं होते। अब पूरी ग्रहों के हिसाब से, यानी आपकी राशि और आपके राशि स्वामी के हिसाब से थोड़ी एक बार यह भी चर्चा कर ले कि और भी किस दिशा के प्लाट आपके लिए हितकर हो सकते हैं, या आप किस मुखी मकान लें जो आपके जीवन में समृद्धि कारक हो, आपके मनोकामनाओं को पूरा करता रहे, आपकी जिंदगी में कोई बाधा नहीं आए। तो अब इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पहली राशि आती है मेष। इनके स्वामी होते मंगल और ये दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं। तो दक्षिण दिशा के फेसिंग वाला प्लाट या मकान भी इनके लिए बहुत नुकसानदायक नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दक्षिण मुखी प्लाट खरीद लें, लेकिन यदि आपके पास पहले से दक्षिण मुखी प्लाट है या दक्षिण मुखी प्लाट लेके आप पछता रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद वृष राशि। वृष राशि का स्वामी होते हैं शुक्र और ये आग्नेय दिशा के स्वामी होते हैं, यानी पूर्वमुखी और दक्षिण मुखी के मध्य का जो आग्नेय दिशा होता है, यानी आपके लिए पूर्वमुखी और आंशिक दक्षिण मुखी प्लाट भी यदि हो या मकान हो तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक नहीं है। ये बहुत चिंतनीय विषय। इसके बाद जो तीसरी राशि है मिथुन। आपके राशि के स्वामी बुध होते हैं, जो उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा भी है, तो ऐसे राशि वालों को उत्तरमुखी प्लाट सहजता से खरीद लेना चाहिए, और यदि थोड़े ज़्यादा पैसे भी खर्च हों तो आपको उत्तरमुखी प्लाट नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तरमुखी मकान मिले और अच्छा है। इसके बाद चर्चा करते हैं चौथी राशि यानी कर्क राशि की। चौथी राशि यानी कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और ये वायव्य दिशा के स्वामी होते हैं।
वायव्य का मतलब होता है उत्तर और पश्चिम का कोना, यानी ऐसे लोगों को उत्तरमुखी प्लाट भी हितकर होते हैं, पश्चिम मुखी प्लाट भी हितकर होते हैं, और वायव्य कोण से भी यदि संबंधित कोई प्लाट हो तो भी बहुत नुकसानदायक नहीं होते हैं। सामान्यतः विद्वानों का मत है कि कोणीय प्लाट लेने से बचना चाहिए, जो किसी कोण में जिसका मुख्य द्वार बनना हो। किंतु सामान्यतः जिन राशि वालों का प्रभाव, खासकर यदि चंद्रमा के प्रभाव में आप हैं, तो आपके वायव्य कोण के प्लाट भी नुकसानदायक नहीं है। इसके बाद 5वीं राशि यानी सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। ये पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं, यानी आपके लिए सबसे बेहतर है पूर्वमुखी प्लाट। पूर्वमुखी प्लाट आपके लिए सबसे अच्छा है। इसके बाद 6ठी यानी कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी हो गए बुध। बुध भी उत्तर दिशा के स्वामी हैं, यानी कन्या राशि वालों को भी बुध के अनुसार उत्तर दिशा के प्लाट ही खरीदना चाहिए। इसके बाद 7वीं यानी तुला राशि। तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं, और आपके लिए भी आग्नेय, पूर्व या आंशिक दक्षिण, ये तीनों दिशाएं आपके लिए शुभ हैं। इसके बाद 8वीं यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी पुनः मंगल ही हैं, और मंगल मतलब दक्षिण दिशा, यानी आपको दक्षिण दिशा के प्लाट यदि आपके इच्छा अनुसार मिल रहे हों तो लेने से हिचकना नहीं चाहिए। इसके बाद 9वीं यानी धनु राशि। धनु राशि के स्वामी हो गए बृहस्पति, यानी बृहस्पति जो हैं वो ईशान कोण के स्वामी हैं, और ईशान कोण मतलब पूर्व और उत्तर का कोण, यानी आपके लिए पूर्व दिशा भी शुभ है, उत्तर दिशा भी शुभ है, और ईशान कोण के प्लाट मिले तब भी शुभ है। इसके बाद नंबर आता है मकर राशि का। मकर राशि के स्वामी शनि हैं, और शनि पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। पश्चिम मुखी प्लाट आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा, बल्कि यदि आप उसमें बड़े व्यापार करना चाहते हैं, खासकर हार्डवेयर से संबंधित, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मूल्य चुकाकर भी पश्चिम मुखी प्लाट अवश्य ले लेना चाहिए। यदि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आप उपयोग करना चाहते हैं तो अवश्य ही ले लें। इसके बाद नंबर आता है कुंभ राशि वालों का। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ही हैं, और आपको भी पश्चिम मुखी प्लाट खासकर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अवश्य ही खरीदना चाहिए। और हार्डवेयर चाहे किसी 4 व्हीलर यानी 4 पहिया वाहन का यदि शोरूम खोलना चाहते हैं तो अवश्य खोलें। दिन दूनी रात चौगुनी आपकी प्रगति होती ही रहेगी। इसके बाद आखिरी राशि यानी मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, इसीलिए आपको भी ईशान कोण, पूरब या उत्तरमुखी प्लाट ही लेना हितकर रहता है। अब आपको एक और बात बताएं, क्या सब कुछ होने के बाद भी आपके मकान में वास्तु दोष है? आप इसको कैसे जान सकते हैं? इसके पहले एक और चर्चा कि क्या पूर्वमुखी प्लाट हो जाना ही सब कुछ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि पूर्वमुखी प्लाट का लंबाई चौड़ाई से 2 गुना ज़्यादा है तो ये 2 गुना या उससे ज़्यादा है। सामान्यतः विद्वानों में इसमें मतभेद है, किंतु 2 गुना या इससे ज़्यादा आपकी लंबाई है, यानी पूरब से पश्चिम अत्यधिक लंबा है, तो ये सूर्यवेद मकान या सूर्यवेद प्लाट कहलाता है। इस पे आपको मानसिक शांति की कमी सदैव बनी रहेगी, इसीलिए सिर्फ दिशाओं को देखकर ही भ्रमित न हो। ऐसे अनेक विषय हैं, इस पे फिर कभी दूसरे वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल चर्चा करते हैं कि आप अपने घर की समस्याओं को देख के कैसे पहचान सकते हैं कि आपके घर में किस दिशा में समस्या हो सकती है। तो ये मान के चलिए, यदि पूर्व दिशा में समस्या है तो आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। नेत्र और स्किन डिजीज आपको परेशान करती रहेंगी। ऐसे घरों में टीबी यानी क्षय रोग भी होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे घर के बच्चों को बार बार पीलिया होती है। तो यदि आपको ये सारी समस्याएं आ रही हैं तो मान के चलिए आपके मकान में पूर्व दिशा में कोई न कोई समस्या है, और इसका निदान आपको अवश्य करना चाहिए। निदान में अगले वीडियो में राशिवार सबका बताऊंगा। फिर पूर्व के बाद में आग्नेय कोण, पूर्व और दक्षिण का कोण। यदि इस दिशा में आपके घर में कोई वास्तु दोष है
यानी आपके निर्माण में, चाहे निर्माण उपरांत इंटरनल साज सज्जा के कारण यदि कोई समस्या है तो वैवाहिक बाधाएं आपको परेशान करती रहेंगी। साथ ही आप किसी सहकर्मी स्त्री या परस्त्री से आपको आर्थिक मामलों में बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। आपको शुगर और हार्निया की समस्या आपको या आपके परिवार में यदि बार बार हो रही हैं, मूत्रों की समस्या हो रही है, स्त्रियों को स्त्रीजन्य समस्याएं बार बार हो रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके घर के आग्नेय कोण में कोई न कोई वास्तु दोष अवश्य है। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण। दक्षिण दिशा में यदि आपके मकान में कोई वास्तु दोष है, चाहे निर्माण के अंतर्गत या इंटीरियर डेकोरेशन के समय, तो मान के चलिए आपके घर में कोई न कोई व्यक्ति दुर्घटना का बार बार शिकार हो रहा है। आपको स्वयं क्रोध की अधिकता बनी रहेगी। ऐसे लोग अक्सर हाई बीपी और लो बीपी के समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। एक से अधिक व्यक्ति ऐसे परिवार के रक्तचाप यानी बीपी की समस्याओं से अवश्य ग्रसित रहते हैं। ऐसे परिवार में एकाधिक लोगों को बवासीर यानी पाइल्स की समस्या भी हो सकती है। इन लक्षणों को यदि आप देखें तो समझ लें कि आपके घर में दक्षिण दिशा में कोई न कोई वास्तु दोष है। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण और पश्चिम के कोण यानी नैऋत्य दिशा की। यदि नैऋत्य दिशा में कोई वास्तु दोष है तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आपके घर में कोई न कोई मस्तिष्क रोग यानी ऐसा कह सकते हैं कि मिर्गी जैसे रोग, चाहे मानसिक रोग से परेशान है। इसके साथ ही घर के बड़े और नौकरी वाले व्यक्ति हमेशा असुरक्षा के भाव से ग्रसित हैं। यदि ऐसे लक्षण आपके घर में दिख रहे हैं तो समझिए कि नैऋत्य कोण को आपको ठीक करना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा में यदि वास्तु दोष है तो घर के बड़े बुजुर्गों को लकवा होने की संभावना बनी रहती है और रीढ़ की हड्डी की समस्या तो अवश्य परेशान करती है। इसके साथ ही भौतिक बाधाएं, आज की भाषा में जिसको लोग या स्थानीय भाषा में तंत्र मंत्र भी कहते हैं, उसको हम अपने भाषा में भौतिक बाधा ही कहेंगे। भौतिक बाधा से आप परेशान हैं, चेचक या कैंसर जैसे रोग भी आपके घर में किसी को परेशान कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर के पश्चिम दिशा में अवश्य कुछ बाधा है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिम और उत्तर के कोण यानी वायव्य दिशा की। वायव्य दिशा में यदि कोई समस्या होती है तो ये मान के चलिए अनिद्रा, दमा, कफ की शिकायत यानी बार बार कफ की शिकायत होती है, सर्द गर्म के कारण निमोनिया जैसे लक्षण भी बार बार होते हैं, खासकर बच्चों को। और इसके साथ ही पथरी, जिसको भी परिवार में पथरी होती है, एकाधिक बार उसकी पुनरावृत्ति भी होती है, एक बार में नष्ट नहीं होता है। ये यदि सारे लक्षण आपको दिखें तो मान के चलिए आपके घर में वायव्य कोण यानी उत्तर और पश्चिम के कोण में कोई न कोई समस्या अवश्य है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा के वास्तु दोष के लक्षण मुख्य रूप से बौद्धिक क्षमता की कमी यानी पढ़ाई लिखाई में घर के बच्चों का मन नहीं लगना, बड़े बुजुर्ग भी या उस परिवार में यदि दीर्घावधि से पुराना मकान है आपका तो ये मान के चलिए आपके परिवार में शिक्षित लोगों की थोड़ी कमी रहेगी, या जो शिक्षित भी हैं वो बहुत ही बुद्धिमान नहीं है यदि उत्तर दिशा में दोष है तो। इसके साथ ही वाणी में दोष भी एकाधिक लोगों को पैदा हो जाती है। गले, नाक, इन दो रोगों की अधिकता रहती है। ऐसे परिवार में मिर्गी होने की संभावना भी रहती है। यदि ये कोई भी लक्षण आपको दिखे तो समझ लीजिए कि आपके घर के उत्तर दिशा में अवश्य कोई न कोई बाधा है। इसके बाद बात करते हैं ईशान कोण की। ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व का कोना। ईशान कोण में यदि कोई बाधा है तो इसके लिए स्पष्ट लक्षण ये है कि उस घर के लोगों में पेट जनित रोग यानी कब्ज, गैस, एसिडिटी ऐसी समस्याएं बार बार होती हैं और एकाधिक लोग इससे परेशान रहते हैं। इसके साथ ही भूमि, भवन, वाहन और संतान, इसके साथ ही ऐसे घर के बच्चों के विवाह समय से नहीं हो पाते हैं।
कुछ न कुछ अड़चने अच्छी योग्यता के बावजूद भी इनकी नौकरी और विवाह में बाधक बनते रहते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप अपने मकान को ऊपरी तौर पे, इसका विस्तृत उपाय तो आपको बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में। अभी सामान्य उपाय जो आप तत्काल स्वयं ही कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है या कोई बहुत बड़े पूजा करवाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला उपाय, यदि आपको लगे कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो सबसे सूक्ष्म और सबसे कम खर्चीला उपाय है कि अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित वास्तु यंत्र की स्थापना कराकर प्रतिदिन उसकी पूजा करें। इसके बाद ये ध्यान रखें कि अपने घर के उत्तर और पूर्व के क्षेत्रों को खाली रखें। ज़्यादा भारी या रद्दी सामान उस एरिया में बिल्कुल न रखें। इसके साथ ही पूर्व और उत्तर में यदि लैट्रिन बाथरूम आपका बना है तो उसका उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। आपकी लगभग आधी वास्तु दोष ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद ध्यान रखिए कि दक्षिण पूर्व यानी नैऋत्य के कोने में कभी भी बच्चों को नहीं रखें। इससे इस क्षेत्र में हमेशा बुजुर्गों या घर के मालिक का स्थान ही होना चाहिए। यदि आप इस क्षेत्र में बच्चों को रखेंगे तो आपके मान सम्मान को बहुत ही ठेस पहुंचेगा। इसके साथ ही वायव्य कोण में जो आपके घर में विवाह योग्य बच्चे हैं उनको अवश्य रखिए, यानी जिनका वैवाहिक उम्र हो चुका है और विवाह नहीं हो रहा है, उनका शयन कक्ष वायव्य कोण के कमरे को ही बनाएं, तत्काल प्रभाव दिखेगा आपको। अध्ययनरत बच्चों का कमरा उत्तर या पूर्व की दिशा में ही रखें, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वायव्य कोण में यदि आपने लैट्रिन बाथरूम बनवा लिया तो मान के चलिए कि कर्ज के बोझ में आप दबते चले जाएंगे। ये गलती न करें। यदि ऐसा है तो मकान के उस दिशा में छत के ऊपर तुलसी का पौधा अवश्य लगवाएं। इसके बाद नैऋत्य कोण का भी ध्यान दें। आजकल सामान्यतः एक नया क्रेज आया है कि लोग नैऋत्य दिशा में लैट्रिन बाथरूम बनवा रहे हैं। इससे अवश्य ही बचना चाहिए। नैऋत्य दिशा के स्वामी राहु केतु हैं, जो गंदगी होने से और भी अपने प्रभाव से मजबूत होकर आपकी उन्नति, प्रगति, संतति आदि सबको बाधित कर सकते हैं और साथ ही मकान मालिक के स्वास्थ्य और उनके प्रतिष्ठा को ठेस भी पहुंचा सकते हैं। इसके बाद बात करें कि जल का प्रवाह कोशिश करिए हमेशा उत्तर और पूर्व की दिशा में ही हो। और एक बात का और ध्यान रखें कि आपके घर के बाउंड्री यानी छत की बाउंड्री उत्तर और पूर्व से थोड़ा ज़्यादा पश्चिम और उससे एक ईंट ज़्यादा दक्षिण की ऊंची होनी चाहिए। इससे भी इंटीरियर और एक्सटीरियर जो भी वास्तु दोष हैं उसमें कमी आएगी और आपको थोड़ा सुकून अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखें कि कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर और पूर्व को साफ रखें। वास्तु में पूरे घर को साफ रखने का विधान है, इसीलिए सिर्फ उत्तर पूर्व को साफ करके दक्षिण पश्चिम को कचरा घर न बना दें। दक्षिण पश्चिम को कचरा घर बनाना आपके उन्नति को पूर्णतः बाधित कर देगा। किचन में भोजन न करें, ये भी आपके एक वास्तु दोष को मिटाने का आसान उपाय है। अन्य भी उपाय और इसके सारे राशि के अनुसार से सारे विस्तृत उपाय अगले वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा। अभी के